हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बाइट। दोस्तों, हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू कर रहे हैं मैथ सीटेट पेपर 1 की प्रिपरेशंस। इसमें हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पूरा मैथ्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है आप सभी को 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स अटेम्प्ट कराना और मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग पा सकें, इसकी कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा डे 2 है, दूसरा दिन है। कल हम लोग ने पढ़ा था पार्ट 1 नंबर सिस्टम का। आज हम लोग उसी के आगे शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, कल हम लोग ने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। पहले रिवाइज कर लेते हैं कल हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। कल हम लोग ने पढ़ा था कि संख्या कितनी प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या कितनी प्रकार की होती हैं। एक हम लोग ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। दूसरा कौन सा हम लोग ने पढ़ा था, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर्स, वो पढ़ी थी हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कैसे हम लोग किसी नंबर को रैशनल है कि नहीं है, ये हम लोग कैसे पहचानते हैं कि वो रैशनल है या इररैशनल है, ये पढ़ा था। और हम लोग ने इससे रिलेटेड जितने भी सीटेट में क्वेश्चन आए हैं वो देखे थे। और हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था कैसे कोई अवरोही क्रम, आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे किसी नंबर को लगाते हैं या चेक करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग ने देखा था। अगर आपने डे 1 वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से वो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं उसके आगे से। दोस्तों, ये मैंने एक होमवर्क दिया था आप लोगों को और आपसे कहा था घर पे ट्राई करिएगा। अगर आप लोग ने ट्राई किया है तो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, देखिए आंसर सही आया है कि नहीं आया। दोस्तों, हम लोग ने कल प्लेस वैल्यू, अंकित मान, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे भी बात की थी। तो इसमें क्या करना था, आपको दे रखा था एक नंबर 1 2 3 4 5। ये एक नंबर है, इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताना था, डिफरेंस बताना था। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है 3 की, जो जिस प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान किस जगह पे है, जिस जगह पे वो क्या है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये कहाँ पे, सैकड़े पे है। तो इसका क्या, हंड्रेड्स पे। हंड्रेड में मतलब 3 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे। 300 इसकी प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। स्थानीय मान इसका क्या हो गया, 300। और इसके बाद 3 का अगर हम अंकित मान देखें, अंकित मान कैसे पता चलेगा, जो अंकित का मैंने क्या बताया था, फेस मतलब जो दिख रहा है हमें। तो 3 का क्या दिखता है, 3। तो हम लोग उसका फेस वैल्यू क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग फेस वैल्यू उसकी लिख देंगे 3। इसी को हम लोग कहते हैं अंकित मान। अब आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था इन दोनों के बीच का अंतर। इन दोनों के बीच का अंतर कैसे निकालोगे, 300 में से 3 माइनस कर दोगे। 300 में से 3 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 297। तो इसका सही आंसर क्या आया, 297। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, बस ये नंबर दे रखा था, इसमें जिस नंबर का पूछा गया था, किस नंबर का पूछा गया था, 3 का पूछा गया था। 3 की हमने क्या किया, सबसे पहले स्थानीय मान निकाला। स्थानीय मान कैसे निकाला, इसे देख लिया, वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड पे है मतलब ये 300, इसका नंबर 300 आया। उसके बाद हमने इसके क्या निकाला, अंकित मान। अंकित मान क्या होता है, जो नंबर होता है वही इसका अंकित मान होता है। फिर इन दोनों के बीच में क्या पूछा गया था हम लोगों से, डिफरेंस यानी कि अंतर। अंतर निकाल लिया, 300 में से 3 चले गए, 297। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, कौन सा चीज पहले करनी होती है, जोड़े पहले कि पहले गुणा करें कि पहले भाग करें, क्या करें। तो ये सब कैसे सॉल्व होते हैं, इसके लिए एक नियम होता है। उस नियम को हम लोग कहते हैं बॉड मास नियम या बॉड मास रूल। इस बॉड मास में क्या होता है, हर एक अक्षर जो है एक न एक चीज बता रहा होता है। जैसे बी, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ओ, बॉड मास में ओ का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। डी का मतलब क्या होता है, भाग, डिवीजन। एम का मतलब गुणा, मल्टीप्लीकेशन। ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। दोस्तों, ये जिस क्रम में लिखा है ना, इसी क्रम में हम लोग करते हैं। अगर बी पहले लिखा है तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ओ पहले लिखा है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर। ऑर्डर देखिए, आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट कई प्रकार के हो सकते हैं। कभी कभी आपको क्या रखा होता है, 3+4 मान ली लिखा है, उसके ऊपर ये एक लाइन, रेखा खींची हुई है, तो ये भी हम लोग ब्रैकेट ही कहेंगे, इसको भी हम लोग ब्रैकेट ही कहेंगे। या कभी कभी ये वाला ब्रैकेट आप लोगों को दे रखा होता है, ये वाला ब्रैकेट दे रखा होता है। तो किसी भी प्रकार का ब्रैकेट हो, चाहे वो ये ब्रैकेट हो या ये ब्रैकेट हो या ये ब्रैकेट हो, अगर क्वेश्चन में आपके ब्रैकेट है या ये है,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, उसका उत्तर निकालना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद क्या बोलता है, बॉड मास में ओ बोलता है, ओ मतलब का मतलब हम लोग क्या करते हैं, ओ को हटा के ये मल्टीप्लीकेशन गुणा ही करते हैं, मगर उसको ऑर्डर गुणा से पहले ऑर्डर दे देते हैं, मल्टीप्लीकेशन से पहले ऑर्डर दे देते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं, डिवीजन देते हैं, बॉड मास में डी मतलब भाग देते हैं, ठीक है, और फिर गुणा करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। फिर सबसे उसके बाद लास्ट, सबसे लास्ट में एडिशन, उसके बाद सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग उसके बाद। चलिए दोस्तों, हम लोग ने सीख लिया कि बॉड मास क्या होता है और कैसे करते हैं। अब हम लोग एक उदाहरण के साथ देखते हैं इसको कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये कैसे मदद करता है। ये हम लोग उदाहरण लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बॉड मास कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, उसको देखते हैं। दोस्तों, ये आपको सवाल दे रखा है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सवाल को देख के पता लगाना है कि इसमें बॉड मास लगेगा। जी हाँ, इसमें बॉड मास लगेगा। तो बॉड मास क्या कहता है, पहले बी होना चाहिए, बी मतलब पहले ब्रैकेट होना चाहिए। बॉड मास का नियम कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे 3 + 2 ब्रैकेट में है, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 + 2 ये कितना होता है, ये 5 हो जाता है। इसके बाद ओ, ओ कहीं पे है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इन दोनों के ब्रैकेट और इस 3 के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या था, ऑफ होता है, यही ओ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 3, ये जो इसका उत्तर आया है ब्रैकेट का, उसको लिखेंगे। 3 × 5 इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो गया, 15। अब हम लोग ओ पे पहुंच गए। अब इसके बाद डी, डी मतलब डिवाइड, डिवाइड देखेंगे हम लोग कहाँ पे, विभाजन कहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 हमने लिख लिया। फिर इसके बाद दोस्तों डी हो गया। इसके बाद क्या आता है बॉड मास में, एम, एम कहाँ पे है, यहाँ पे एम यहाँ पे है, मल्टीप्लाई, एम मतलब मल्टीप्लाई, तो 7 × 21। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 7 × 21, ये हो गया आपका 21। अब हम लोग क्या करेंगे, ए आता है, ए से पहले हम लोग पूरा ये जो हमने अभी तक सॉल्व किया उसको लिख लेते हैं। क्या हो गया, 3 + 7 × 3 जो था ये कितना था, 21, माइनस 3 × 3 + 2 ये क्या आया यहाँ पे बन के, इसका रिजल्ट 15, प्लस 2 डिवाइड बाई 1 क्या आया, 2। अब इसके बाद क्या होता है, बॉड मास का रूल कहता है ए सॉल्व करो, ए मतलब एडिशन, तो ये पहले ऐड हो जाएगा और ये फिर ऐड हो जाएगा। तो 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, -15 + 2 -13। ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गए 1 और ये 11। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर, इसका मतलब क्या हुआ, 11। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बॉड मास करना आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी नहीं समझ में आया तो दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में फिर यहाँ पे देखिए बॉड मास लिख लीजिए। बॉड मास हमने लिख लिया, बॉड मास, ठीक। अब बॉड मास में बी कहाँ है, ये है बी, ठीक। बी को सॉल्व करेंगे, बी में क्या दे रखा है, 3 डिवाइड 3, 3 डिवाइड 3, इसका उत्तर क्या आता है, 1। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे 1। इसके बाद ओ, ओ है कहीं पे, नहीं है कहीं पे ओ। फिर आगे बढ़ जाओगे, डी, डी मतलब इसके बाद डिवाइड होता है, क्या है डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड। तो इससे पहले, इसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। डिवाइड, ये 7 और 56, 56 कैसे जाएगा, 7 8 जा 56, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद क्या होता है, ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कहाँ पे, हाँ है, ये है मल्टीप्लाई। इसके बाद जो इसका रिजल्ट आया वो है ये मल्टीप्लाई। तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौको 12, 3 8 24 से 25, 252, ये हो गया आपका। ये कितना, 8 8 64, ये इसका कितना आ गया, 64 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन को पूरा लिख लेते हैं फिर से। क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 252, माइनस ये ब्रैकेट सॉल्व किया तो कितना बचा, 1। इसके बाद प्लस, इसके बाद ये सॉल्व करने के बाद कितना बना, 64। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐड, ऐड जो जहाँ जहाँ पे ऐड है वो ऐड कर लो। 64 -1 में ऐड होगा कितना हो जाएगा, ये 63 प्लस का हो जाएगा, और ये 252। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 5 6 5 11 315। ठीक है दोस्तों, ये सॉल्व हो गया। अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगेगा। चलिए दोस्तों, आपने बॉड मास सीख लिया, उसके उदाहरण देख लिए। अब ये बॉड मास का नियम जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, तो हम लोग ये देखते हैं कुछ सीटेट के सैंपल क्वेश्चन जिस इस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक सवाल दे रखा है आपको,
क्या 5 सही 2/7, 13 सही 3/2, इसमें क्या है प्लस माइनस। अब आपको देखना है कि कैसे सही होगा। ये कैसे करोगे, देखो अगर आप पुराने मेथड से करोगे तो पुराने मेथड में क्या करते थे, 7 को 15 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसमें 2 ऐड करते थे, फिर 8 को 13 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसमें 2 ऐड करते थे, फिर 7 को 16 में मल्टीप्लाई करते थे, इसमें ऐड। तो ये बहुत लंबा मेथड हो जाता है। हम लोग इस वाले मेथड से नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का छोटा तरीका ये है कि ये जो पूरे पूरे नंबर है ना, ये जितने भी पूरे पूरे नंबर हैं, ये पूरी पूरी संख्याएं हैं, उनको हम लोग लिख लेंगे अलग। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसलिए जितने भी पूरे पूरे नंबर हैं उनको नोट कर लेंगे। तो पूरे पूरे नंबर क्या है, यहाँ पे 15 15, और साइन जो भी साइन बीच में दे रखा होगा वही लगाएंगे। 15 15, 13 क्या है, प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, 13 प्लस 16 माइनस 12। ये क्या किया हमने, इनको एक साथ लिख लिया। ठीक, और अब जितने भी फ्रैक्शंस हैं भिन्न है उनको एक साथ लिख लेंगे। फ्रैक्शन का है 2/7, 2/7। उसके बाद साइन वही वाला साइन लगेगा, प्लस प्लस 3/8, प्लस 3/8, प्लस 5/7, माइनस 1/8। ठीक है दोस्तों, अब क्या करोगे, इनको तो सीधा सीधा जोड़ लोगे। 16 में से 12 गए, 4 4 4 13 17 17, 15 4 19 19 19 1 20 22 22 2 1 3 32, ये 32 आ गया आपका। अब हमें क्या देखना है, ये कैसे सॉल्व करोगे। ये सॉल्व करेंगे, जो जो 7 वाले हैं वो 7 वाले के पास ले आओ, जो 8 वाला है वो 8 वाले के पास ले आओ। तो 7 में कितना है, 2/7 है, इसके साथ कौन सा आ जाएगा, प्लस का 5/7। इसके इधर इधर क्या है, 8 वाला क्या है, 8 वाला प्लस का 3/8 है और माइनस का 1/8 है। इनको एक साथ हमने ले लिया। ठीक है, अब ये इधर कितना था, 32 को ऐसे ही लिखे रहो, 32 ऐसे ही लिखे रहो। 7 7 वाले एक साथ सॉल्व करा, 7 नीचे डिनोमिनेटर 7 ही रहेगा, हर 7 रहेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 + 2 7। ठीक, तो ये 7 हो गया प्लस। अब यहाँ पे क्या करना है, ये भी डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो इसका मतलब 8 8 रहेगा। 3 में से 1 गया, ये कितना हो गया, 2। तो ये क्या, अब कैसे सॉल्व करेंगे, 7 में से 7 गए, 1 हो गया। अब ये, अब 32 1 प्लस 2/8 को क्या लिख सकते हो, 1/4। अब आपका ये आंसर हो गया 33 सही, 33 सही 1/4। देखा देखा दोस्तों, आपको ये पूरा मल्टीप्लाई और ये गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस क्या करो, ये जो बड़े बड़े नंबर हैं, जो पूरे पूरे नंबर हैं, उनको एक साथ लिख लो, और जो चिन्ह बीच में है वो चिन्ह लगाए रहो, और जो छोटे छोटे नंबर हैं वो जो फ्रैक्शंस है वो फ्रैक्शंस एक साथ लगाओ, बस अलग अलग दोनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको उसी की तरीके से करना है। का मतलब आपको मैं बता ही चुका हूँ, बॉड मास में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये आपको होमवर्क करके लाना है, कल मैं इसका आंसर डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये एक क्वेश्चन है सीटेट का, 2015 का सीटेट का क्वेश्चन। दोस्तों ये सीटेट में क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बड़े पसंदीदा क्वेश्चन होते हैं। अक्सर आप देखेंगे हर साल एक क्वेश्चन इस तरीके का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। ठीक है, कोई रवि है, उसके पास 3 दर्जन चॉकलेट है। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया, 1/6वां भाग रेहाना को दे दिया, और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इन्होंने क्या बोला, रवि के पास कितनी चॉकलेट है, रवि के पास है 3 दर्जन। 1 दर्जन कितनी होती है, 12, 3 दर्जन ऐसे लिख लिया आपने, टोटल ये हो गई 36। ठीक है, अब क्या करना है, उसने 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। रवि ने जो पड़ोसी को दिया अपने, वो कितना दिया, 1/3 भाग, जितनी उसके पास चॉकलेट थी उसी का ही तो 1/3 दिया होगा उसने। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये काटोगे, ये हो गया आपका 12। तो उसने क्या किया, 12 चॉकलेट्स अपनी जो है पड़ोसी को दे दी। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया 1/6वां भाग उसने रेहाना को दे दिया। उसने रेहाना को, रवि ने जो रेहाना को दे दिया, रेहाना को कितना दे दिया, 1/6वां भाग, 1/6वां भाग दिया अपने कुल में का। कुल उसके पास कितनी थी, 36 थी, उसका 1/6वां भाग दे दिया, 1/6वां भाग दे दिया। ये कैसे कटेगा, 6 36 6 6 36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 चॉकलेट्स। उसके बाद उसने क्या किया, 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया।
रवि ने एक चौथाई अपनी बहन को कितना दे दिया, रवि ने बहन को दे दिया एक चौथाई भाग, जितना उसके पास था उसका एक चौथाई भाग, उसके पास कितना था 36 था, उसका एक चौथाई भाग उसने दे दिया बहन को। ये कितने कट के क्या हो जाएगा, 4 9 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ये उसने पड़ोसी को दे दिया, ये उसने रेहाना को दे दिया, ये उसने बहन को दे दिया। अब पूछा गया है कि उसके पास कितनी चॉकलेट बची। ये तो सारी दे दी गई है, तो ये अगर जोड़ लें और टोटल में से माइनस कर दें जितनी उसके पास पहले से थी, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12 9 6 15, 15 और 12 कितना होता है 27। 27 उसने जो है दूसरों को दे दी, तो उसके पास थी कितनी 36 थी, उसने 27 जो है दे दी, तो उसके पास कितनी बची चॉकलेट, 9 चॉकलेट्स बची। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसको जो है अगर ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को पीछे से जाके फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, उसने बोला 3 दर्जन उसके पास चॉकलेट्स हैं, तो 3 दर्जन रवि के पास हमने चॉकलेट बना ली, टोटल चॉकलेट्स निकल के आ गई हमारे पास 36। उसके बाद उन्होंने बोला 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया, उसने पड़ोसी को अपना 1/3 भाग टोटल का उसने पड़ोसी को दे दिया। रेहाना को उसने 1/6 भाग दे दिया, 1/6वां भाग रेहाना को दे दिया। और उसने क्या किया, उसने उसने अपनी बहन को 1/4 भाग दे दिया। तो ये जितने भी दे दिए वो, और जितने उसके पास थे उसमें से घटा दिया जाए तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये सवाल है सीटेट फरवरी 2016 का। इसमें क्या बोला गया था, सोनू के पास, नहीं दोस्तों ये तो सेम सवाल हो गया। अब आपको क्या करना है, ये आपको अब खुद से प्रैक्टिस करना है। अभी मैंने ये वाली टॉपिक बताई, उसके पास 3 दर्जन थी। आप देख रहे हैं सीटेट ने भी कुछ नहीं किया, बस 3 की जगह 5 कर दिया और ये बदल दिया है। आपको ये सॉल्व करना है और मैं कल इसका आंसर डिस्कस करूंगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, किसी एक स्कूल है उसमें 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। क्या बोला गया है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं उसमें, आप ऐसे करोगे सॉल्व। टोटल आपने बोल दिया 360 है, जिसमें कि लड़कियां गर्ल्स कितनी हैं, 2/3 उसमें से गर्ल्स हैं। ठीक है, 2/3 उसमें से गर्ल्स हैं, टोटल में से 2/3 कितनी है, गर्ल्स है। तो ये कैसे सॉल्व करोगे, ये 3 से इसको काट, तो ये कितना जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 गर्ल्स हैं, शेष लड़के हैं। ठीक, शेष लड़के, गर्ल्स अगर 240 हैं तो बॉयज कितने हुए, 360 में से 240 अगर हम हटा दें तो बाकी तो बॉयज ही तो बचे हैं। तो कितने बॉयज हो गए, बॉयज हो गए 120। ठीक, आगे क्या कहते हैं, लड़कों की संख्या के 3/4, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। अब खिलाड़ी इसमें कितने हैं, कितने प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स कितने हैं, लड़कों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या कितनी 120 है, उसके 3/4, 3/4 कितना होता है 3/4, 3/4। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताए। ठीक है, 3/4 ये तो हो गए टोटल प्लेयर्स। टोटल प्लेयर्स कितने हैं? कैसे सॉल्व करोगे इसको, 4×3 12, 30 और ये कितना हो गया, ये 90। तो हमें क्या पता चला कि जितने भी लड़के हैं, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, 90 खिलाड़ी हैं। ठीक है, उन लड़कों की संख्या बताए जो खिलाड़ी नहीं है। तो 90 तो ये खिलाड़ी, 120 टोटल थे, 90 खिलाड़ी हो गए, तो बचे कितने, 120 में से 90 माइनस कर दो, तो 20 में से 90 माइनस कर देंगे तो कितने बचे 30। तो कितना आंसर क्या आ गया आपका 30। देखिए आपका, तो दोस्तों सीटेट में क्या होता है कि आपको ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। मैंने आपको बॉड मास बता दिया है, मैंने आपको पूर्ण नंबर, जितने भी नंबर संख्या होती है उनके प्रकार बता दिए हैं मैंने आपको। आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको ढेरों प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना रखे हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए। दोस्तों दोस्तों ये सीटेट की सीरीज हमारे इस चैनल पर कंटिन्यू रहेगी। अभी हमने नंबर सिस्टम खत्म कर लिया है, अब हम लोग नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बताएं, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक।